डरावनी हवेली की छाया गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर सी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। दशकों से वहां कोई नहीं रहता था। उसके आसपास का इलाका वीरान था और गांव के बच्चे भी उस ओर जाने से कतराते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात होते ही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने वहां साया देखे थे। रात के समय हवेली के पास जाने का साहस कोई नहीं करता था, लेकिन किशोर उम्र का राकेश जिज्ञासु था। वह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था और हवेली के रहस्यों को जानना चाहता था। एक रात उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वह हवेली में जाकर पूरी रात बिताएगा। दोस्तों ने मजाक उड़ाते हुए उसकी हिम्मत पर सवाल उठाए, लेकिन राकेश ने ठान लिया कि वह जरूर जाएगा। अगली रात राकेश एक लालटेन और एक डंडा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। चारों ओर घना अंधेरा और हवेली की पुरानी दीवार डरावनी छाया फेंक करी थी। उसने अपनी हिम्मत बांधी, हुआ खोला, दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर गुप अंधेरा। राकेश ने लालटेन जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। फर्श पर सड़ी गली लकड़ियां और पुराने फर्नीचर बिखरे पड़े। धीरे धीरे वह हवेली के बड़े हॉल में पहुंचा। हॉल में पुरानी पेंटिंग्स और टूटे हुए झूमर अभी लटके हुए थे। अचानक उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। वह एक पल के लिए रुक गया, फिर सोचा शायद यह हवा की आवाज है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा है। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक पुरानी खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। राकेश का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी उसे हॉल के कोने में एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। राकेश की सांसें थमने लगीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। अचानक वह छाया एक स्त्री की आकृति में बदल गई। उसके लंबे बाल थे, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राकेश का कलेजा मुंह को आ गया। उसके पैर कांपने लगे और उसकी लालटेन नीचे गिर गई। स्त्री की आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राकेश चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह स्त्री अब उसके एकदम पास आ गई थी। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार चीख गूंज उठी और राकेश बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि राकेश हवेली के बाहर बेसुध पड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर गहरा डर था और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब उसे होश आया तो उसने हवेली के अंदर घटी घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन कोई उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर सका। उस दिन के बाद राकेश ने कभी उस हवेली का नाम नहीं लिया और गांव के लोग भी उससे दूर रहने लगे। हवेली अब भी वहां खड़ी है, लेकिन कोई भी उसके अंदर जाने की हिम्मत